नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पिछले साल अर्थव्यवस्था के मामले में चीन की कमर तोड़ दी थी, जिसके बाद चीन से बहुत सी कंपनियां उठकर भारत में आने लगी थी और इसके बाद चीन का माथा ठनक गया था और वो बौखला गया था, जिसके बाद चीन ने भारत के ऊपर इनडायरेक्टली बहुत से हमले किए, जिससे भारत को चीन की शक्ति का अंदाज़ा लग जाए। जिसके बाद सबसे पहले चीन ने भारतीय सेना के साथ गलवान घाटी में झड़प की और जिसके बाद चीन ने भारतीय सेना को कितने समय तक स्टैंड ऑफ में भी उलझा कर रखा था। पहले तो चाइना पीछे हटने को राजी हो गया था, बाद में उसने मना कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद चाइनीज़ हैकरों ने महाराष्ट्र के सबसे बड़े पावर ग्रिड पर हमला करके पूरे महाराष्ट्र के अंदर पावर कट कर दिया था। और उसके बाद जब भारत ने अपनी कोरोना वैक्सीन का ऐलान किया, तब भी चाइनीज़ हैकरों ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय हमारे भारतीय हैकरों ने चाइना की उस साजिश को नाकामयाब कर दिया था। उसके बाद चाइना का कोरोना वायरस, जो कि 2019 में दुनिया के अस्तित्व में आया है, उसने तब से ही दुनिया में बर्बादी मचा रखी है। और जब से यह बीमारी आई है, तब से ही इसके साथ एक सवाल भी जुड़ा हुआ था और अभी भी है कि यह एक प्राकृतिक बीमारी है या फिर चाइना से इस वायरस को अपने लैब में बनाकर अपने दुश्मनों देशों से बदला लेने के लिए इसे तैयार किया था। अब उसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। भारत शुरू से ही दुनिया को यह बता रहा था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका भी भारत की मान गया और अब विश्व सुपर पावर अमेरिका भी भारत के साथ आ गया है और भारत की बात पर स्टांप लगा दी है, जिसने चाइना का दुनिया के सामने भंडाफोड़ कर दिया। अब इस खबर में यह बात पता चली है कि चाइना बहुत पहले से ही कोरोना वायरस के ऊपर काम कर रहा था। भले ही यह खबर अब बाहर निकल कर आई है, लेकिन नमो भारत न्यूज़ आपको महीनों से यही बात बताता आ रहा है कि कोरोना वायरस चाइना की एक चाल है, जिसे चाइना ने अपने दुश्मन देशों पर बढ़त हासिल करने के लिए बनाया था। और यही नहीं, हम आपको लगातार इस बात से भी अवगत करा रहे थे कि आने वाले समय में विश्व युद्ध 3 में बायोलॉजिकल और जैविक हमले भी किए जाएंगे। दरअसल हमें शक तभी से था कि जिस देश से कोरोना वायरस निकला है, वहाँ पर कैसे ही कुछ महीनों के अंदर स्थिति काबू में आ गई और चाइना में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। और कोरोना काल में जब अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की भी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, तो ऐसे में सिर्फ चाइना ही विश्व का एकमात्र देश था जिसकी इकोनॉमी बढ़ी थी। तब इस बात को कोई मानने को राजी नहीं था, लेकिन अब इसके पूरे सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, विश्व सुपर पावर अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस एक लैब में तैयार किया गया। मतलब इस रिपोर्ट की माने तो जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में इतनी तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई, वो दरअसल वायरस नहीं बल्कि दुनिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। और इस सब की साजिश के पीछे हमारा पड़ोसी देश चाइना था। अमेरिकी अधिकारियों को कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिसके अंदर ऐसी बातें कही गई हैं जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि चाइना बहुत पहले से कोरोना के ऊपर काम कर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों को मिले इस दस्तावेज के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस की मदद से जैविक हथियार तैयार करने पर काम कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी मंत्रालय इन दस्तावेज को 6 साल पुराने होने का दावा कर रहा है। अब अमेरिका के हाथ जो रिपोर्ट लगी है, उसके मुताबिक चीन 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। ये कथित दस्तावेज साल 2015 में सैन्य वैज्ञानिकों और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए थे, जो कि खुद कोविड-19 के बारे में जांच कर रहे थे। इस दस्तावेज में चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के नए युग के तौर पर की है। कोविड इसका एक उदाहरण है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2003 में जिस सार्स का चीन पर अटैक हुआ था, वो हो सकता है कि एक जैविक हथियार हो जिसे आतंकियों ने तैयार किया हो। इन कथित दस्तावेजों से इस बात का उल्लेख है कि इस वायरस को कृत्रिम रूप में बदला जा सकता है। इसे मानवों में बीमारी पैदा करने वाले वायरस में बदला जा सकता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल एक ऐसे हथियार के रूप में भी किया जा सकता है जिसे दुनिया ने पहली बार देखा होगा। इस दस्तावेज में चीन के टॉप स्वास्थ्य अधिकारियों का लेख है। बता दें कि कोविड-19 के पहले केस का पता साल 2019 में चला था। इसके बाद इस बीमारी ने वैश्विक महामारी की शक्ल ले ली है। कई देश तो अब ये भी मानते हैं कि वायरस चीनी लैब से ही निकला है। अब अगर अमेरिका के इस दावे को सही माना जाए, तो जाहिर तौर पर ये खतरा बड़ा है और कोरोना की आड़ में चीन एक बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर दुनिया को दहलाने की साजिश रच रहा है। वही आपको याद दिला देता हूँ कि 17 सितंबर 2020 को भी इसी तरह की एक खबर सामने आई थी, जब चीनी वायरोलॉजिस्ट ली मेंगयान ने दावा किया था
कि कोरोना वायरस को चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान प्रयोगशाला में बनाया था। उनका कहना था कि इस खुलासे के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित हांगकांग विश्वविद्यालय से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और जान बचाने के लिए उन्हें देश छोड़कर भी भागना पड़ा। उस समय ली ने वीडियो जारी कर दावा किया था कि उनके पास यह सबूत है कि वायरस शहर की वायरोलॉजी लैब से आया है, न कि वेट फूड मार्केट से ये वायरस फैला था। जिसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था और यह खबर मात्र एक खबर बनकर रह गई थी। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहते थे कि यह एक चाइनीज़ वायरस है। वो तो इस वायरस के इतना खिलाफ थे कि उन्होंने इसे चाइनीज़ वायरस का नाम दे दिया था। सिर्फ यही नहीं, अभी बीते दिनों ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी चीन को लेकर एक ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद वो अपने बयान से बाद में पलट गए थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेल बोल्सोनारो ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कोरोना को अप्रत्यक्ष रूप से चीन की नई साजिश करार दिया था। उन्होंने पूछा कि क्या हम नए युद्ध का सामना नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल दागा कि इन सब के बीच कौन सा ऐसा देश है जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा बड़ी है। हालांकि बाद में इस बयान के मीडिया में चर्चित होने के बाद वो अपने बयान से पलट गए थे। लेकिन वो भले ही अपने बयान से पलट जाएं, लेकिन हम तो अपने बयान से नहीं पलटेंगे। हम शुरू से ही कहते हुए आए हैं कि कोरोना वायरस चाइना की एक साजिश है। हम हमेशा ही अपने इस बात पर टिके रहेंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट